नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में लाजो नाम की लड़की रहती थी, जिसकी शादी की उम्र हो गई थी। उसकी शादी मुरली नाम के लड़के से ए, हुई, जो पेशे से बनिया था। शादी होने के बाद जब लाजो ससुराल जा रही थी तो सारी बारात एक गांव की सराय में रुक गई, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था। पर उस गांव वालों का कहना था कि इस गांव में जो बावड़ी है उसमें 108 भूतों का डेरा है। लेकिन फिर भी बारात वहां रुकी थी। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं था। लाजो सराय से बाहर मुंह हाथ धोने के लिए निकली, तभी एक कागले ने उस पर बीट कर दी। लाजो ने ऊपर की तरफ देखा तो एक कागला उसे नज़र भर देखकर वहां से उड़ गया। फिर जब लाजो आगे चली तो एक गिलहरी उसे टुकर टुकर रास्ते में देख रही थी। लाजो भी उसे देखकर हंस दी। फिर जब वह आगे बढ़ी तो उसने एक बहुत ही सुंदर पक्षी देखा। वह पक्षी का पीछा करते हुए उसी बावड़ी तक पहुंच गई। बहुत देर तक तो पक्षी उसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहा और उसे देखता रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वहां से चला गया। दरअसल वो जो पंछी गिलहरी और कागला बनकर आए थे, वो एक भूत था जो अलग अलग रूप लेकर लाजो के सामने उसे एक पल निहारने के लिए आ रहा था, क्योंकि उसे लाजो से प्रेम हो गया था। लाजो जब सराय में वापस लौटी और बारात जब लाजो के ससुराल पहुंची तो लाजो का स्वागत अच्छे से किया गया। मुरली जो था उसने रास्ते भर में एक बार भी लाजो की तरफ मुड़कर नहीं देखा था। लाजो भी बड़ी परेशान सी लग रही थी। रात जब हुई तो लाजो दूध का गिलास लेकर मुरली के पास अपने कमरे में आई तो उसने देखा मुरली बही खातों में लगा था। लाजो ने कहा, आज तो हमारी सुहाग रात है और आज भी आप काम कर रहे हैं। तब मुरली ने कहा कि ये काम बड़ा ज़रूरी है, मुझे आज ही निपटाना होगा, कल से, क्योंकि कल से शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है जो व्यापार के लिए बड़ा अच्छा है। इसलिए मैं कल परदेश व्यापार करने जाऊंगा। यह बात सुनकर लाजो बड़ी दुखी हुई, कहने लगी, आज तो हमारी शादी हुई है और आप कल ही व्यापार के लिए परदेश जा रहे हैं। अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी, मैं यहाँ कैसे रहूँगी आपके बिना। तब मुरली कहने लगा, तुम तो बावली हो, कैसी बातें कर रही हो। मैं 5 वर्षों के लिए ही तो जा रहा हूँ और व्यापार में जो अच्छा मुनाफा होगा, जब मैं लौट कर आऊँगा तो खुशी खुशी अपना जीवन साथ में जिएंगे। तब तक तुम माँ पिता की सेवा करना, और भाभी भी तो घर में हैं, वो तुम्हारी सखी की तरह है। तुम्हारा समय कम कट जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। लाजो अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई और रोते रोते उसकी कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन मुरली व्यापार के लिए परदेश जा रहा था। मुरली की भाभी लाजो को बुलाने आई कि मुरली को विदा कर दो। तिलक करके लाजो कहने लगी, भाभी मैं उनके बिना 5 वर्ष कैसे रहूँगी। तब मुरली की भाभी कहने लगी, मैं तुम्हारे दिल की पीड़ा जानती हूँ, क्योंकि पिछले कई वर्षों से मेरा पति भी मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। पर अब कर क्या सकते हैं, जाने वाले को रोक तो नहीं सकते। मुरली जो है व्यापार के लिए परदेश के रास्ते चल पड़ा। ऊँट पर सवार होकर उसके साथ एक नौकर भी साथ में जा रहा था। जब वे चलते चलते उस बावड़ी के रास्ते से गुजर रहे थे, तब वही भूत आदमी का रूप लेकर मुरली के सामने आया और कहा कि
मुझे लगता है कि आपकी नई नई शादी हुई है और आप अभी कहाँ जा रहे हैं। तब मुरली कहने लगा, हाँ मेरी नई शादी हुई है, लेकिन मैं व्यापार के लिए परदेश जा रहा हूँ। तब भूत ने कहा कि ऐसा भी क्या व्यापार जो नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जा रहे हो, व्यापार तो कभी भी किया जा सकता है। मुरली ने कहा कि मेरे पिता ने कहा है इन दिनों शुभ मुहूर्त व्यापार के लिए चल रहा है, अगर इस समय मैं व्यापार करूंगा तो बड़ा मुनाफा होगा, इसलिए मैं 5 वर्षों के लिए परदेश जा रहा हूँ। भूत ने जब ये बात सुनी तो बड़ा खुश हुआ। अब जो मुरली था अपने रास्ते पर बढ़ चला। दूसरे दिन भूत ने मुरली का रूप लिया और सोचने लगा, अब तो 5 वर्षों तक मुरली लौट कर नहीं आएगा। अब मैं लाजो के पास जाता हूँ, क्योंकि मैं उससे सच्चा प्रेम करता हूँ, क्या पता वो भी मेरे प्रेम को अपना ले। यह सोचकर भूत ने मुरली का रूप लिया और दूसरे दिन उसके घर पहुँच गया। घर पहुँचने पर मुरली के पिता ने जब उसे देखा तो कहने लगा, तू तो व्यापार के लिए गया था, एक ही दिन में कैसे लौट आया। तब भूत ने बहाना बनाया कि क्या बताऊं पिताजी, रास्ते में जब मैं जा रहा था तब मुझे एक साधु मिला, तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैंने वह प्रदेश जाने का ख्याल ही बदल दिया। तब मुरली का पिता कहने लगा, ऐसी कौन सी बात। जब भूत ने उससे कहा कि साधु ने कहा कि अगर तुम अपनी जेब में सुबह सवेरे एक मंत्र पढ़कर हाथ डालोगे तो तुम्हें रोज सोने के 5 सिक्के मिलेंगे। मैंने सोचा कि अगर मुझे घर बैठे ही सोने के 5 सिक्के रोज मिल जाएंगे तो इतनी दूर परदेश जाने की क्या ज़रूरत है। तब मुरली का पिता कहने लगा, क्या सच में? तो ठीक है, कल मुझे 5 सोने के सिक्के देना। भूत ने कहा ठीक है। भूत घर के अंदर चला गया। उसकी आंखें तो लाजो को ही तलाश रही थी। तभी मुरली की माँ सामने से आई। उसने भूत को मुरली के रूप में देखा तो कहने लगी, बेटा तू वापस आ गया, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि तुम्हें परदेश भेजूं, तुमने अच्छा किया। जाओ, लाजो तुम्हारा कमरे में इंतजार कर रही है। वह लाजो के कमरे में गया। लाजो ने मुरली को देखा जो असल में भूत था तो बड़ी खुश हुई और कहने लगी, मुझे पता था आप मेरे बिना नहीं रह पाएंगे, मेरा प्रेम ही आपको खींच लाया है। तब जो भूत था वो कहने लगा, क्या पहले ये तो जान लो कि मैं तुम्हारा पति ही हूँ या कोई बहरूपिया, अच्छे से पड़ताल तो कर लो। लाजो हंस पड़ी, कहने लगी, कैसी बातें कर रहे हो, वही रंग रूप वही कदकाठी, क्या मैं अपने पति को नहीं पहचानूंगी, तुम मेरे पति ही तो हो मुरली। तब भूत कहने लगा, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। यह सुनकर लाजो चौंक गई, कहने लगी, फिर तुम कौन हो। तब भूत ने कहा, मैं वही बावड़ी का पंछी हूँ जो तुम्हें बावड़ी में दिखा था, और पहले मैं काग बनकर, फिर गिलहरी और फिर पंछी बनकर तुम्हें बार बार देख रहा था, क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और तुम्हारा प्रेम ही मुझे यहाँ खींच लाया है। यह बात सुनकर लाजो हैरान हो गई। फिर भूत ने कहा, अगर मैं तुम्हें अपनी सच्चाई नहीं बताता तो मैं मन ही मन घुटता रहता और मुझसे सांस भी नहीं लिया जाता, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बता दी, क्योंकि मेरी प्रीत साची है, झूठी नहीं है। अब अगर तुम कहोगी कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा, यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। लाजो कुछ नहीं बोली, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर भूत जब वहाँ से जाने के लिए पलटा तो लाजो ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, पहले जाने वाले को तो मैं रोक नहीं सकी, लेकिन दूसरे आने वाले को मैं जाने नहीं दूंगी। यह बात सुनकर भूत बड़ा खुश हुआ। लाजो भूत से लिपट गई और बड़ी खुश हुई। ऐसे ही
फिर समय बीतने लगा। इस बात के बारे में लाजो ने घर में किसी को नहीं बताया कि वह मुरली नहीं भूत है, और लोग भी उसे मुरली ही समझ रहे थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब जो लाजो है गर्भ से हो गई। यह बात जब भूत को पता चली बड़ा खुश हुआ। लाजो से कहने लगा, यह हमारे प्रेम की निशानी है, मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटी हो। लाजो कहने लगी, मैं भी यही चाहती हूँ। भूत ने कहा, बेटी तुम्हारे जैसी खूबसूरत होगी, मुझे पक्का पता है। लाजो शर्मा गई। फिर जो असली मुरली था परदेश गया हुआ था। 6 महीने बीत गए थे। उसने घर पत्र अपने नौकर के हाथ भिजवाया। नौकर परदेश से घर तक का 15 दिन का लंबा सफ़र तय करके जब मुरली के घर पहुंचा तो भूत जो मुरली बना हुआ था उसे देखा तो हैरान हो गया। कहने लगा, अगर सेठ जी आपको ही यहाँ आना था तो मुझसे इतना लंबा सफ़र क्यों करवाया, ये चिट्ठी खुद ही ले आते। यह सुनकर जो भूत था वो समझ गया कि वो जो चिट्ठी है असली मुरली ने भेजी है। उस नौकर से भूत ने चिट्ठी ले ली और उसे वापस बाहर की बाहर लौटा दिया। फिर नौकर जब वापस परदेश पहुंचा 15 दिन के बाद तो वहां पर मुरली को देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, क्या सेठ जी आप कभी तो अपने घर चले जाते हैं और कभी मुझसे पहले यहाँ आ जाते हैं, मेरे साथ किया ये क्या मजाक कर रहे हैं। तब मुरली कहने लगा, तूने कहीं दारू वारू तो नहीं पी ली, मैं तो यही हूँ, मैंने तो तुम्हें ही घर भेजा था पत्र देकर। तब नौकर को गुस्सा आया और कहने लगा, खुद ही घर पहुंच गए और मुझसे पूछ रहे हैं कि घर का क्या हाल चाल है, मुझे नहीं पता, खुद ही जान लो। यह कहकर नौकर वहां से चला गया। मुरली को कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा काफ़ी दिनों का लंबा सफ़र तय किया है इसलिए चिड़चिड़ा हो गया है, अनाप शनाप बक रहा है। मुरली ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर वह अपने व्यापार में जुट गया। इस तरह से फिर करते करते 1 साल बीत गया। इधर जो मुरली के घर थे, लाजो ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म पर भूत जो था बड़ा खुश था, घर वाले भी बड़े खुश थे। इसी बीच गांव वाले मुरली के पिता के पास आए और कहने लगे, गांव में ऊँटों की दौड़ है, क्या आप भी उसमें भाग लेंगे। मुरली का पिता कहने लगा, नहीं, मैं उसमें भाग नहीं लूँगा, क्योंकि एक बार ऊँटों की दौड़ में हर बार जीतने पर और एक बार हार जाने पर मेरा बड़ा बेटा घर छोड़कर चला गया, जो कई वर्षों से वापस नहीं लौटा है, इसलिए मैंने ऊँट की दौड़ में भाग लेना बंद कर दिया है। यह बात भूत ने सुन ली तो वह मुरली के पिता से कहने लगा कि बाबूजी आप ऊँट की दौड़ में भाग ले लीजिए, क्या पता इस साल हम जीत जाए और जो बड़े भैया हैं घर छोड़कर गए हैं वो भी वापस आ जाएं। उसकी बात सुनकर मुरली के पिता ने ऊँट की दौड़ के लिए हामी भर दी। ऊँटों की दौड़ जब शुरू हुई तो मुरली के पिता का ऊँट सबसे पीछे रह गया था। यह देखकर भूत ने अपने जादू से हारते हुए मुरली के पिता के ऊँट को जिता दिया। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। अब तो घर में जब ऊँट के जीत की खुशी आई तो उसके 2-3 दिन बाद ही मुरली का बड़ा भाई भी घर लौट आया था। यह देखकर सभी खुश थे कि घर में नन्ही बच्ची का जन्म हुआ और उनका कई वर्षों पहले गया हुआ बेटा भी घर वापस लौट आया। मुरली की भाभी के चेहरे पर भी खुशी थी। इसी बीच 1 साल पूरा हो गया था तो मुरली ने सोचा कि अब तो उसने बहुत धन कमा लिया है, घर होकर आता हूँ। करीब 15 दिनों के सफ़र के बाद परदेश से मुरली जब घर
घर पहुंचा तो उसे पता चला लाजो ने एक बेटी को जन्म दिया है। वह अपने पिता के पास गया और कहने लगा, पिताजी ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो पिछले 1 वर्ष से परदेश में था, फिर लाजो को बेटी कैसे हो गई। यह बात सुनकर उसका पिता कहने लगा, तुमने कोई भांग वांग पी है क्या? तुम कौन हो? मेरा बेटा तो पिछले 1 वर्ष से घर में ही है, तुम कोई बहरूपिये हो। वह कहने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी ही देर में जो भूत मुरली बना हुआ था अंदर से बाहर आया। उसे देखकर असली मुरली चौंक गया, कहने लगा, बहरूपिया तो ये है, मैं नहीं हूँ। मेरे परदेश जाने का इसने फ़ायदा उठाया है, मैंने नहीं, मैं आपका बेटा हूँ। वह अपनी माँ से भी कहने लगा, क्या माँ तू अपने बेटे को नहीं पहचानती? अपने पिता से भी कहने लगा, लेकिन मुरली के पिता को तो रोज़ 5 सोने के सिक्कों का लालच था, इसलिए उसने उसे ही झूठा बता दिया। अब जो लाजो थी चुपचाप खड़ी थी, उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह तो जानती थी कि उसके साथ जो पिछले 1 वर्ष से रह रहा है वह भूत है। लेकिन लाजो को उसने सारे पति के सुख दिए थे और लाजो उससे प्रेम करने लगी थी और उन दोनों के प्रेम की निशानी ही उसकी बेटी थी। लाजो ने कहा, तुम बहरूपिये हो, यही मेरे असली पति हैं। लाजो की बात सुनकर मुरली कहने लगा, अब तो इस बात का फैसला राजा साहब ही करेंगे। राजा के पास मैं न्याय मांगने जाऊंगा। गांव के 2-4 लोगों को इकट्ठा करके मुरली कहने लगा कि पिताजी, आप और ये बहरूपिया भी मेरे साथ चलेंगे। अब इस बात का निर्णय राजा ही करेंगे कि हम दोनों में से असली कौन है और बहरूपिया कौन है। तब उसका पिता, गांव वाले, कुछ लोग और जो भूत था सभी राजा के महल की ओर चल पड़े। तभी बीच में एक गडरिया उन्हें मिला। गडरिये ने जब एक शक्ल वाले 2 आदमियों को देखा तो कहने लगा, क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? तब असली मुरली ने कहा कि मैं राजा के पास न्याय मांगने जा रहा हूँ। गडरिये ने कहा, क्या हुआ? तब असली मुरली ने कहा कि ये बहरूपिया है जो पिछले 1 वर्ष से मेरे घर रह रहा है और मैं असली हूँ। इसी बात का फैसला मेरे घर वाले भी नहीं कर सके, इसलिए मैं राजा के पास जा रहा हूँ न्याय मांगने। गडरिये ने कहा, पर इस बात का फैसला तो मैं भी कर सकता हूँ अभी और इसी वक्त। मुरली ने कहा, क्या तुम सच में इस बात का फैसला कर सकते हो? गडरिये ने कहा, हाँ। तब सभी लोग उस गडरिये की बात मानकर वहीं रुक गए। गडरिये ने एक जलता हुआ कोयला बीच में रख दिया। एक तरफ भूत खड़ा था, एक तरफ मुरली। गडरिये ने कहा, जो भी इस जलते हुए कोयले को हाथ में उठा लेगा वही असली मुरली होगा। अब जो मुरली था असली, वह तो उस कोयले को उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा और उस कोयले को हाथ में उठाने लगा। लेकिन जैसे ही वह कोयले को हाथ में उठाता उसका हाथ जलता, लेकिन फिर भी मुरली उसको बार बार हाथ में उठाता। गडरिया समझ गया था कि वही असली मुरली है। फिर गडरिये ने कहा कि मैं इन दोनों की एक और परीक्षा लूँगा, जो दूसरी परीक्षा में भी सफल होगा वही असली मुरली होगा। तब सभी लोगों ने कहा, ठीक है। गडरिये ने कहा, मेरे पास ये जो मशक है, इस मशक में जो सबसे पहले चला जाएगा मेरी 7 चुटकियाँ बजाने तक, वही असली मुरली होगा। अब मुरली सोचने लगा कि वह इस छोटे से मशक में कैसे जा सकता है। मशक पहले के ज़माने में चमड़े का एक पतला सा थैला होता था जिसमें लोग दूर सफ़र के लिए पानी भर कर ले जाया करते थे। अब गडरिये की बात सुनकर भूत मन में सोचने लगा, मैंने लाजो से वादा किया है कि मैं उसका जीवन भर साथ निभाऊंगा। फिर जब गडरिये ने चुटकी एक एक करके 7 चुटकी बजा दी तो भूत जो है उसके थैले में प्रवेश कर गया। तो गडरिये ने थैले का मुंह ऊपर से बंद कर दिया और कहा कि ये जो आप लोगों के सामने खड़ा है यही आप
आपका असली मुरली है और ये जो दूसरा था वो एक प्रेत था। अब मैंने इसे कैद कर लिया है, अब ये कभी बाहर नहीं आएगा, मैं इसे गहरे पानी में फेंक दूंगा। सभी लोग मुरली के साथ घर वापस लौट आए, लेकिन लाजो जो थी अपने कमरे में उदास खड़ी थी, इसी उधेड़-बुन में कि अब क्या होगा। लेकिन जब मुरली उसके सामने आया तो वह उसे देखकर हैरान हो गई, क्योंकि मुरली भी भूत की तरह मुस्कुरा रहा था और उसकी तरह ही प्यार भरी नज़र से लाजो को देख रहा था। लाजो सब समझ गई और उसके गले से लिपट गई। दरअसल मुरली के शरीर में भूत ने प्रवेश कर लिया था। यह उस समय हुआ था जब गडरिये ने एक एक करके 7 चुटकियां बजाई, तो भूत पहली चुटकी बजाते ही थैले में चला गया था और 1 सेकंड के अंदर ही थैले से बाहर आकर मुरली के शरीर में प्रवेश कर गया था। लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं चला। अब जो भूत था उसने लाजो से किया हुआ अपना वादा निभाया कि वह उसका उम्र भर साथ निभाएगा। इस तरह से हमेशा के लिए उसने मुरली के शरीर को अपना लिया और लाजो के साथ खुशी खुशी रहने लगा। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।